भारत के इतिहास में कुछ नाम हवा की तरह उड़ जाते हैं और कुछ नाम इतने भारी होते हैं कि जमीन भी हिल जाती है। समुद्रगुप्ता ये वही नाम है। दुनिया नेपोलियन को याद रखती है, लेकिन भारत का नेपोलियन कौन था? एक ऐसा सम्राट जिसने दर्जनों राज्यों को हराया और एक भी बार युद्ध में हार नहीं मानी। कहानी शुरू होती है 335 ईस्वी में गुप्ता एम्पायर के स्वर्णकाल में। समुद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता वन का बेटा, बचपन से ही एक अलग ही स्तर का योद्धा। धनुष, तलवार, घुड़सवारी, हर कला में माहिर। पर सबसे बड़ी बात, उसका दिमाग, सामरिक, शांत, खतरनाक। जब चंद्रगुप्ता वन को उत्तराधिकारी चुनना था तो राजकुमारों में भारी प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन वही चुना गया जो सबसे योग्य था। सिंहासन मिलते ही समुद्रगुप्ता के सामने बगावतें, षड्यंत्र और विद्रोही राजा खड़े थे। लेकिन युद्ध में वो सिर्फ जीतता नहीं था, वो दुश्मन की पूरी मानसिकता बदल देता था। उत्तरी अभियान में उसने 9 शक्तिशाली राजाओं को हराया और पूरा उत्तरी विशाल मैदान अपनी मुट्ठी में कर लिया। कोई दया नहीं, कोई हार नहीं, बस रफ्तार, कौशल और दुख की कीमत। फिर आया उसका सबसे प्रसिद्ध अभियान, दक्षिणापथ यात्रा। दक्षिण भारत की भूमि, जहां पहुंचने में ही सम्राटों की सांस फूल जाती थी। समुद्रगुप्ता वहां तूफान की तरह पहुंचा। कांची, वेंगी, कलिंगा टेरिटरीज, एक के बाद एक राज्य उसके सामने झुकते गए। लेकिन ये बात उसे नेपोलियन से अलग और बड़ा बनाती है। वो दक्षिण को अपने साम्राज्य में शामिल नहीं करता, वो सिर्फ जीतता है और फिर राजाओं को वापस गद्दी पर बैठा देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता था, साम्राज्य बहुत बड़े हो जाने पर ढह जाते हैं, लेकिन प्रभाव हमेशा बना रहता है। ये रणनीति इतनी आधुनिक, इतनी बुद्धिमान कि आज भी इतिहासकार इसकी प्रशंसा करते हैं। समुद्रगुप्ता सिर्फ एक लड़ाका नहीं था, वो दिमाग से भी खतरनाक था। वन जनजातियों को श्रद्धांजलि के जरिए शांत किया, सीमावर्ती राज्यों को जागीरदार में बदल दिया, श्रीलंका जैसे देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए। एक योद्धा, एक रणनीतिकार और एक राजनयिक, 3 में एक दुर्लभ संयोजन। सिक्के बताते हैं कि वो सिर्फ युद्ध नहीं लड़ता था, वो वीणा भी बजाता था। एक हाथ में तलवार, दूसरे में संगीत। यही वजह है कि उसका शासन गुप्त स्वर्ण युग की नींव बन गया। इतना महान फिर भी कम याद किया जाता है क्योंकि उसने दुनिया नहीं बदली, उसने भारत को बदला। उसने विनाश नहीं, स्थिरता बनाई। उसने सामूहिक वध नहीं, राजनीति से जीत दर्ज की। और इसलिए उसकी कहानी शोर नहीं करती, पर गहराई से असर छोड़ती है। तो क्या समुद्रगुप्ता सच में इंडिया का नेपोलियन था? नहीं, नेपोलियन उससे हारा हुआ, भगोड़ा और गिरा हुआ राजा भी था। समुद्रगुप्ता वो सम्राट था जो जीता भी, शासन भी किया और इतिहास में अडिग खड़ा रहा। भारत का स्वर्णिम युग ऐसे ही सम्राटों की वजह से बना था। समुद्रगुप्ता सिर्फ एक नाम नहीं, एक युग था। धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे।